नमस्ते, मेरा नाम मंजू गुप्ता है। मैं कक्षा 12वीं की छात्र हूँ और मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मरवाही में अध्ययनरत हूँ। मेरा जो विषय है वो है वाद विवाद। चूँकि आपको पता है कि वाद विवाद में 2 टॉपिक होते हैं, एक होता है पक्ष, एक होता है विपक्ष। क्योंकि पक्ष में बोलना सब पसंद करते हैं, लेकिन मैं आज विपक्ष में बोलने वाली हूँ। जो मेरी टॉपिक है वो है हमारे देश का संविधान। हाँ जी, आपने सही सुना, हमारे भारत देश का संविधान। कहते हैं कि चाँद में भी दाग होता है, उसमें भी कुछ न कुछ कमी होती ही है। कोई कितना भी परफेक्ट हो जाए उसमें भी कमी होती ही है। उसी प्रकार से जो हमारे देश का संविधान है, मैं अपने देश के संविधान की बुराई नहीं कर रही हूँ कि वह गलत है या फिर किसी ने जो बनाया है उसने गलत बनाया, उसने सही बनाया है, लेकिन अब उसमें परिवर्तन करने का समय आ चुका है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये वो वर्ग के बच्चे बोल रहे हैं जो इस कठिनाई से जूझते हैं। जैसे कि भारत देश का हर एक बंदा बोलता है कि सर्वधर्म समाज। हमारे यहाँ भारत देश में सभी धर्म के बच्चों को, सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार प्राप्त है। तो वहीं मैं ये सवाल खड़े करती हूँ कि जब विद्यार्थी स्कूल में पढ़ने जाता है तो सरकारी स्कूल की ही बात कर रही हूँ मैं, तो निम्न वर्ग के बच्चों को इतने आरक्षण, इतने लाभ, इतनी ज़्यादा सुविधाएं क्यों? जबकि जनरल वर्ग के बच्चों को स्टाइपेंड की बात तो दूर, उन्हें ड्रेस भी मुफ्त में नहीं दिया जाता है। जबकि एक अगर निम्न वर्ग का बच्चा जा रहा है तो उसे हर प्रकार की सुविधाएं, उन्हें स्टाइपेंड, साइकिल, स्कूल की ड्रेस, यहाँ तक कि लेकर के मध्याह्न भोजन तक निःशुल्क दिया जाता है। लेकिन यहीं आप ये बताइए कि अगर आप कहते हैं जनरल वर्ग के लोग बड़े लोग होते हैं, लेकिन अगर वो इतने ही सक्षम होते तो अपने बच्चों को वो शासकीय स्कूलों में क्यों भेजते पढ़ने के लिए? वो ज़माना गया जब ये संविधान बना था और निम्न वर्ग को ध्यान में रखते हुए बना था। तब केवल जनरल वर्ग के लोग ही व्यापार, पूजा पाठ और राजा महाराजाओं की तरह राज करते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। हर धर्म के लोग अपने पे ही एक राजा हैं। हर धर्म के लोग आज व्यापार कर रहे हैं, हर धर्म के लोग आज पूजा पाठ कर रहे हैं। फिर ये क्यों है कि अब उनको ध्यान में रखते हुए कि उनको इतना % आरक्षण दिया जा रहा है? मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आप यहाँ एक कंपटीशन एग्ज़ाम भी भरते हैं तो अगर आप जनरल कोटा से हैं तो जनरल वालों के लिए 1000 फीस है, तो वहीं ST SC वालों के लिए 200 से 100 रुपये क्यों फीस होती है? क्या यहाँ असमानता नहीं की जा रही है? आप ये देखिए कि अगर वो जनरल वर्ग का भी बच्चा है, लेकिन उसकी स्थिति कैसी है? क्या वो सचमुच उस लायक है जिस लायक आप उसे समझ रहे हैं? ऊपर से आरक्षण के नाम पे तो ST SC, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि निम्न वर्ग का बच्चा कम % ला रहा है, फिर भी उसकी भर्ती हर चीज़ों में हो जा रही है, लेकिन जनरल वर्ग अगर 80% भी ला रहा है तो उसे आरक्षण के नाम पे पीछे कर दिया जा रहा है। मैं ये बोल रही हूँ कि जो संविधान है उसमें सभी को समान अधिकार मिले। जो जिस योग्य है, जो जिस काबिल है, उसे उस काबिल दिया जाए, ना कि उसके धर्म के अनुसार से, उसकी जाति के अनुसार से कि वो नीच जाति का है, वो नीच गरीब का बेटा है तो उसे पहले IAS ऑफिसर या फिर कोई सरकारी नौकरी दी जाए, केवल उसकी योग्यता के अनुसार से दिए जाए। और जो लाभ आप निम्न वर्ग के बच्चों को दे रहे हैं वो आप ये देखिए कि जनरल वर्ग का अगर बच्चा भी गरीब है तो उसे भी वो लाभ मिलना चाहिए। और साथ साथ बहुत से ऐसे अधिकार हैं जो केवल निम्न वर्ग के बच्चों को दिए जाते हैं, जनरल वर्ग के बच्चों को नहीं। तो मैं केवल इतना ही बोलना चाहती हूँ कि संविधान जब बना था तब वो 100% सही था, बट परिवर्तन ही प्रकृति का नियम होता है, यानी उसमें चेंजेस करने चाहिए। अब तो हर कोई राजा रईस बन करके चलता है, हर कोई राजा रईस है ही, समझ लीजिए, मान ही लीजिए, क्योंकि अब परिवर्तन करने की देर आ चुकी है। आप जनरल वर्ग को भी समान अधिकार दीजिए जो आप ST SC OBC वर्ग को दे रहे हैं, समान आरक्षण दीजिए। नहीं दे सकते हैं तो आरक्षण हटा दीजिए। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो उन्हें थोड़ा बहुत आरक्षण दे दीजिए, थोड़ा बहुत भी नहीं तो कुछ सेवाएं ही दे दीजिए। और जो इतनी सारी फीसें होती है जनरल वर्ग के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, कि अगर कोई फॉर्म भी भरने जा रहे हैं तो इतनी महंगी फीसें, इतनी क्या बताएं कम सीटें होती है जनरल वर्ग के लिए, ये सब हटा करके एक समानता का भाव ला दीजिए, तभी तो ये देश आगे बढ़ेगा और उन्नति करेगा। धन्यवाद।